यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। अब ये सेम जो है, आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो ट्रेड करने आ रहे थे उन्होंने जो है वो कंट्रोल कर लिया कंट्री पे, और जो है बाद में क्राइसिस इमर्ज हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे भी वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हुई। अब यहाँ पे बनाना था और वहाँ पे जो है वो सिल्क वगैरह जो है स्पाइसेस उसका ट्रेड होता था। तो आप देखेंगे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने कैसे जो है वो एक्सप्लॉइट किया लोगों को। ठीक है, आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि जो क्यूबन लीडर है ची गवेरा, इन्वेजन ऑफ पिग्स बे, वहां पे इन्होंने कोशिश की इसी कंपनी ने ची गवेरा को जो है वो मारने की, खत्म करने की। वो नाकाम हुई 19 जो है वो 45 के बाद। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ये कंपनी बड़ी पावरफुल रही। उसके बाद भी ये कंपनी बड़ी पावरफुल रही है। तो ये इसको हम एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा, और यहाँ तक आपको जो है वो आई थिंक समझ में आ चुकी होगी बात। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कोलंबिया जो है उसका यूनिवर्सिटी का है। वो ज़्यादा लेंदी है, उसमें ज़्यादा हिस्ट्री थी, सारी चीज़ें। तो मैं वहीं से नहीं पढ़ा रहा आपको। आपको एक पर्टिकुलर सॉलिड डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा रहा हूँ विद मल्टीपल रेफरेंसेस। आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर में आपको हमेशा बताऊँगा आप वो पढ़ें। पूरा जो लेक्चर है A to Z वहीं से ही लिया गया है। रेफरेंस आपका यहाँ पे लास्ट स्लाइड में अवेलेबल है। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ वहीं पे वहीं से मटेरियल उठाया गया है, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाएं। हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कंप्लीट करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम पढ़ें। अदरवाइज यू नो के एक बड़ी डिस्कशन में, एक हिस्ट्री की डिस्कशन में, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस द टॉपिक इन इवन इन 4 to 5 क्लासेस। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। ओके, जब ये क्राइसिस हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कर्स के राइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और उनको जो पे किया जाता था वो स्क्रिप्ट्स में पे किया जाता था। तो इससे जो 1928 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ इस कंपनी का। 32,000 वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जो डिमांड करते हैं प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड कैश सैलरीज। ठीक है ना, वो डिमांड करते हैं। और सेनेगा एक सेंट्रल प्लाजा है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रूप्स जो है UFC के, जो वो एक्चुअली उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि सिगरेट्स, बियर वगैरह सारी चीज़ें वो कंपनी प्रोवाइड करती थी। वो जो है वो ओपन फायर करते हैं अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द क्राउड। ठीक है, तो इसमें एक इनका रिप्रेजेंटेटिव होता है ट्रुप्स का, वो कहता है कि 40% जो 40 लोग जो है वो डेड हो गए इस जो है वो मैसेकर में। यही जो है वो बनाना मैसेकर समझा जाता है। गेमाल कॉटेस वेरगास। अब ये जो क्लेम्स हैं वो ट्रूप के जो है वो लीडर है उनके। बाकी जो लोग ऑब्जर्वर्स देखते हैं कि भाई अराउंड 400 लोग जो है वो उसी स्क्वायर पे, सेंट्रल प्लाजा स्क्वायर पे उनकी जो डेड बॉडीज मिली। और टोटल जो है वो 1500 डेड्स, डेड जो है वो लोग मरे, 1500 लोग मरे। डिफरेंट वुंड से वहाँ पे जो फायरिंग हुई और जो क्लैशेस हुए कंपनी के ट्रूप से और जो है लोगों की। तो तो गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली डिनाई कर रही थी ये फिगर्स, जो ये बता रहे थे लोग दूसरे। जो एक्चुअल मैसेकर हुआ था उसका हमें अभी तक जो है वो क्लियर नहीं पता कि कितने लोग मरे। तो नॉवेल में भी हुजे आर्काडियो सेंक्वेडो वो क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि भाई मसाकर हुआ है, स्ट्राइकर्स का मसाकर हुआ है, लेकिन उसने खुद विटनेस किया है। ही एक्चुअली ट्राइज टू टेल पीपल, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तो सिमिलरली यही है कि जो है जब लोग बता रहे थे इस एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में कि इतनी फर्टिलिटीज हुई, तो जो है वो गवर्नमेंट वगैरह लोग नहीं मान रहे थे वहाँ पे।
तो यही हमें चीज़ रिप्रेजेंट होती है नॉवल में, होजे आर्कोडियो के जो है वो कैरेक्टर। जी, ये थी आपकी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ कोलंबिया की बात नहीं हुई, कोलंबिया में भी इन्होंने अपने शुरू कर दी थी पूरी इनकी जो क्रॉप्स प्रोटेक्शन है बनाना की, वो इन्होंने शुरू कर दी थी। हॉन्डुरस में भी की थी, पनामा में भी की थी, काफ़ी जो है वो कंट्रीज थी जिसमें इन्होंने जो है वो अपनी जो ट्रेड है वो बढ़ा दिया। ओके, 20वीं सेंचुरी में कुछ पॉलिटिकल जो है वो आपके पास ये बंद क्यों नहीं हो रहा? जी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए कोलंबियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। अब वो क्या हुई कि सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स क्रिएट हो गए कोलंबिया में 1930s एंड 1940s में, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स 1930s एंड 1940s में। और इसी पीरियड के बाद ये जो डिवीजन या मार्जिनलाइजेशन या जो हॉस्टिलिटी क्रिएट हुई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो उससे जो है वायलेंस शुरू हुआ। जो है कोलंबिया में एक पर्टिकुलर इवेंट होता है कोलंबियन हिस्ट्री में, जिससे जो है बड़ी एक मेजर सिविल वॉर ब्रेकआउट होती है। इसमें यह होता है कि बगोटा जो है, जहाँ से ग्रेशियस मार्कस ताल्लुक रखते हैं, वहाँ का एक लिबरल मेयर, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल मेयर जो है उसकी असासिनेशन हो जाती है, ठीक है। जॉर्ज एलिसल गैटियन, अब मैं प्रोनाउंस मोस्टली सही नहीं कर रहा बिकॉज इट्स लैटिन, सॉरी, इट इज ये जो लैंग्वेज है वो वही लैटिन ही है, लैटिन अमेरिकन कोलंबियन लैंग्वेज है, तो इसको प्रोनाउंस करना हमारे बस की बात नहीं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई इट, ठीक है। इसकी असैसिनेशन जो है वो हो जाती है, उससे एक पॉलिटिकल रेफ्ट या वाइट क्रिएट हो जाता है, या आप इस समझें कि जो हॉस्टिलिटी है पॉलिटिकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है वो ओवरथ्रोन हो जाती है, और देन जो जनरल आता है मिलिट्री डिक्टेटर गुस्टेवो रोजर्स पनेला टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पनेला का डिस्कशन ऑलरेडी हुई थी जब हम ऑलरेडी आप जब हम ग्रेशियस मार्कस के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी स्ट्रगल के हवाले से पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो पनेला है, रॉजर्स पनेला की गवर्नमेंट में ग्रेशियस मार्कस जो है वो यूरोप चला गया था, इस डर से कि उसको जो है वो प्रोसिक्यूट ना किया जाए, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक हार्बर पे एक इशू हुआ था वहाँ पे, जिसको कवर किया था ग्रेशियस मार्कस ने, ठीक है ना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब डिक्टेटरशिप की स्ट्रगल, फॉरेन कंपनीज, ये सारी चीज़ें कोलंबिया में आपको नजर आती है। दूसरा जो इस नॉवेल का कॉन्टेक्स्ट है वो एक्चुअल जो सोसाइटी है लैटिन अमेरिकन, उस पे एक अटैक भी है, क्रिटिक भी है। ये भी एक डिफरेंट सोशल हिस्ट्री है जिसपे नहीं जाना चाहूंगा मैं, बिकॉज बहुत सी चीजें मिस हो जाएंगी अगर हम इस तरफ गए तो। अब उसमें लैटिन अमेरिकन मैरिज इंस्टीट्यूशन है। आप देखेंगे नॉवल में कि बहुत से ऐसे टैबू चीजें डिस्कस की गई हैं जो नॉर्मली वी कैन नॉट डिस्कस इन द क्लास, स्पेशली जो है थीम्स ऑफ सेक्स एंड ऑल, इलिजिटिमेट चाइल्ड, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से आती हैं आपकी, ये जो लैटिन अमेरिकन कल्चर है इसको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ग्रेशियस मार्कस, या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्रेशियस मार्कस पर्सनली कहते हैं कि पीपल बिलीव कि ये जो नॉवेल है वो एक मैजिकल रियलिज्म है जिसमें मैजिक वगैरह सारी चीजें हैं, और बड़े हिलेरियस किस्म की जो है वो मैजिक्स है, तो सारी चीजें सुपरस्टिशियस चीजें हैं। लेकिन ये ऑल्सो सेज कि ये जो नॉवेल है वो रियलिटी पे मबनी है, वो चीजें एक अलग जगह पे, जिसे आपको पता है कि मैग्नीफाइंग, रियलिटी को मैग्नीफाई करने के लिए ये जो मैजिकल रियलिज्म यूज किया जाता है, जो हुआ नैरेटिव कंस्ट्रक्शन हुई बेहतरीन किस्म की। अगर यही सेम इवेंट्स, यही जो
लैटिन अमेरिकन सोसाइटी को कोई और राइटर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, जैसे इवेंट्स हुए बनाना मैसेकर, सिविल वॉर, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखता तो आई एम श्योर कि कोई नोबेल प्राइज वगैरह उसको नहीं मिलता। तो इट्स अबाउट आर्ट, एस्थेटिक्स के कैसे चीजें आप लिखते हैं। अभी आर्टिस्टिक जो क्रिएशन है उसमें सारी चीजें रियलिटी पे बेस्ड हैं, जो हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो रॉजर्स पनेला आ जाते हैं गवर्नमेंट में। अब जब जब आते हैं तो लड़ाई और ज्यादा स्टार्ट होती है। बोथ पार्टीज सेंड देयर पैरामिलिट्री फोर्सेस स्वीपिंग थ्रू द वेरियस सेक्टर्स अंडर देयर कंट्रोल। Many people were displaced during the fight. अब पैरामिलिट्री फोर्सेस आई वहां पे। पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी होती हैं? फौज से पहले पुलिस वगैरह, ये सारी चीजें जो है उस टाइम होंगी। जैसे रेंजर्स होती है क्या, जो उनकी मलेशियाज जितनी भी थी, उन पार्टीज की, लिबरल और कंजर्वेटिव्स की, उनकी लड़ाई जो है वो शुरू हुई। अब आप ये नोट डाउन करेंगे, ये जो लिबरल एंड कंजर्वेटिव की लड़ाई है शुरू से जल्दी आ रही है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिकन जो है उसमें पॉलिटिक्स में आप देखें, पाकिस्तान में देख लें, इसमें नाम तो नहीं है हमारे पास लिबरल या कंजर्वेटिव, लेकिन वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये एक वॉर चलती आ रही है शुरू से ही, लिबरल कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में डिफरेंसेस। एक हाई लेवल की जो है वो टॉक हो जाएगी यहाँ पे आकर, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब रॉजर्स पनेला ने एब्सोल्यूट मिलिट्री रूल लगा दिया। कांग्रेस जो होती है इनकी लॉ मेकिंग बॉडी, उसको डिसॉल्व कर दिया। और इसी टाइम में जैसे मैं आपको बताया कि ग्रेशियस मार्कस जो है उसको फोर्स किया गया ताकि कंट्री वो जो है वो लीव करें, बिकॉज उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है कि रॉजर्स पनेला मिलिट्री जनता के अगेंस्ट जो है वो फेल हो जाता है 1957 में। देन उसके बाद इसकी गवर्नमेंट चले जाती है। लिबरल एंड कंजर्वेटिव पार्टीज कंप्रोमाइज करते हैं। नेशनल